सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज अभिषेक गोयल और आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो में बात की है, लेकिन हमने बार बार जब भी इसकी बात की है तो क्लियरली बात नहीं कि एक्चुअल में हम इसको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइडियाज़ के बारे में बात की है, राइट? आइडियाज़ क्या होते हैं, उसको हम ब्रेक कैसे करते हैं। फिर मैंने बात की थी सीइंग, व्हाट इज सीइंग विदाउट आइडियाज और विदाउट थॉट। पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जब हम यूज करते हैं वर्ड से सीइंग विदाउट आइडियाज, राइट, सीइंग विदाउट थॉट्स। अब आइडियाज बोलो थॉट बोलो दोनों एक ही चीज है, राइट? तो हम इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आई एम श्योर ये बहुत लोगों का क्वेश्चन भी होता है, मुझे भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम एक्चुअल में थॉट के बिना देखेंगे कैसे, राइट? तो उसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और इसमें से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट? तो डायरेक्ट अगर हम वीडियो स्टार्ट करें कि सीइंग विदाउट आइडियाज, इसका मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पहले शॉर्ट में बताऊँ कि आइडियाज का मतलब क्या। आइडियाज का मतलब वो होता है जो हमें लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, अब उसकी रियलिटी एक होती है और एक ऐसी चीज होती है जो हमें लगता है उसके बारे में, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई कप है, अब उसका कलर है रेड, राइट? अब रियलिटी क्या है कि वो कप है। अब आप ऐसा बोलते हो उस कप को देख के कि मुझे वो कप पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रेड कलर है और रेड कलर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे वो कप भी पसंद नहीं है। अब कोई और है जिसको रेड कलर पसंद है तो वो बोल रहा है कि मुझे वो पसंद है। अब इसमें से रियलिटी क्या है, पसंद है या नहीं है? क्योंकि आपकी नज़र से वो अच्छा नहीं है और सामने वाले की नज़र से वो अच्छा है। अब अच्छा होना अच्छा ना होना ये क्या है, ये सब आइडियाज है, अपने माइंड में होते हैं, राइट? बेस्ड ऑन कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब जैसा मैंने कहा कि आपको, आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे वो पसंद नहीं है, बेस्ड ऑन कलर्स। रेड कलर आपको पसंद नहीं है, उसकी वजह से आपने कहा कि वो कप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब ये सब क्या है कि आइडियाज है जो आपके माइंड में होते हैं, क्रिएट होते हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में फीडेड है। आपके माइंड में ऐसा फीडेड है कि मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, इसलिए आपने बोला कि मुझे वो कप पसंद नहीं है। अब सामने वाला जो इंसान है उसके माइंड में रेड कलर है और उसको वो पसंद भी है, जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि मुझे वो कप पसंद है। तो ये सब आइडियाज क्रिएट कैसे होते हैं, बेस्ड ऑन जो हमारी माइंड में इंफॉर्मेशन होती है, जो बचपन से आज तक हमारे एनवायरनमेंट में हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने जो फील किया है, उसकी वजह से जो फीडेड हो जाती है। उसके बेस पर हम बोलते हैं कि मुझे वो चीज़ पसंद है या नहीं है, या फिर कोई भी जो भी कुछ बोलते हैं वो बेस्ड ऑन मेमोरी होता है। अगर मेमोरी आपके माइंड में नहीं है तो आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, राइट? आप अपना नाम तक नहीं बोल पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में मेमोरी ही नहीं होगी। आई एम श्योर आपने मेडिकल में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, राइट? जो फॉर एग्जाम्पल किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी सारी मेमोरी चली गई, अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, राइट? तो ये सब क्या है, प्योर बायोलॉजी है। आपके माइंड में मेमोरी में कुछ भी इफेक्ट आएगा तो आपकी पूरी की पूरी जो आपकी पर्सनालिटी है वो चेंज हो सकती है, राइट? तो ये सब क्या है, आइडियाज है जो बेस्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब रियलिटी की बात करें तो रियलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल को हम आगे एक्सटेंड करें कि वो कप है, एक्चुअल में वो सिर्फ कप है। आपने कहा कि मुझे वो पसंद नहीं है बेस्ड ऑन कलर, बट आपको कलर का करना क्या है? आप तो सिर्फ कप को यूज करना है, कोई भी चीज अगर आपको ड्रिंक करनी है तो आप उस कप को यूज करेंगे, बाद में उसको रख भी देंगे। तो ये उसकी रियलिटी की वो सिर्फ कप है। अब उसके बारे में जो आइडियाज है वो आपके माइंड में बेस है। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में कोई मेमोरी नहीं होती रेड कलर से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कलर ही नहीं होता रेड, तो क्या आप उस कप को देख के कुछ भी बोल पाते कि मुझे वो पसंद है या नहीं है? ऑब्वियसली नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? तो ये सब हमारे आइडियाज होते हैं जो हमें रियलिटी से अलग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको इग्नोर करना क्यों जरूरी है, राइट? मैंने कहा कि सीइंग विदाउट आइडियाज, व्हाई? अगर आइडियाज के थ्रू हम देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी। आई एम श्योर ये आपको ऑब्वियसली क्लियर होगा कि हम आइडियाज के थ्रू अगर देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि हम रियलिटी से दूर हो जाएंगे। अब ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कप का लिया था, तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कोई लाइफ का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप पूरा दिन स्टडी कर रहे हो, राइट? आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अपना पूरा दिन स्टडी में बिताते हो। अब आपको लगता है कि मैं बहुत ही स्टडी कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ, राइट? अब इसकी रियलिटी को अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो, आपने 3 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी की। अब उसमें से आपने क्वालिटी स्टडी कितनी की, मतलब जब आप स्टडी कर रहे तो 3 आवर्स में आपका पूरा ध्यान वहीं पर था, या तो आप स्टडी तो कर रहे थे लेकिन आपका ध्यान किसी कहीं और ही था, मतलब आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे थे वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड आ रहे थे। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वो क्वालिटी स्टडी नहीं हुई। मतलब आपका 3 आवर्स आपने स्टडी की लेकिन आपका 2 आवर ध्यान बाहर ही था, तो आप कह सकते हो सर आपने 1 आवर की स्टडी की है। अब ये इसकी रियलिटी है।
आपके माइंड में क्या है कि मैंने 3 आवर्स पूरी स्टडी की है, लेकिन जब हम एग्जाम देते तो रिजल्ट कुछ और ही आता है। क्यों? क्योंकि जब स्टडी करनी थी तब हमने पूरा ध्यान नहीं लगाया वहाँ पर। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि रियलिटी है या नहीं है? रियलिटी क्या थी कि आपने सिर्फ 1 आवर स्टडी की, बट आपको क्या लगता कि मैंने 3 आवर स्टडी की। अब हम रियलिटी को कैसे पहचानेंगे? तो अब हम रियलिटी को कैसे जानेंगे? ऑब्वियसली बैठ के कुछ टाइम के लिए खुद के साथ अगर आप वक्त बिताओगे और देखोगे कि मैं दिन भर जो करता हूँ उसमें से कितना मतलब क्वालिटी, उसमें से मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, राइट? अपना टाइम तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जगह, लेकिन उसमें से रिटर्न क्या मिल रहा है। जब आप इस तरीके से देखने लगोगे चीज़ों को, तब आपके आइडियाज धीरे धीरे जाने लगेंगे। और एक और तरीका भी यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो भी आइडियाज थे, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि आपने 3 आवर स्टडी की, तो अब इसको क्वेश्चन मार्क करो, क्या मैंने रियली 3 आवर स्टडी की? क्योंकि ये एक आपका आइडिया है कि मैंने 3 आवर स्टडी की। अब आपने इसको क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब आपने सवाल पूछा, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। अब आंसर मिलेगा तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटी होगी। ऐसा आंसर मिलेगा जिसको आप अगेन क्वेश्चन कर सकते हो, और एक ऐसा आंसर मिल सकता है जिसको आप क्वेश्चन करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी होगी। रियलिटी को आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन सिर्फ आप उसी चीज को कर सकते हो जो बिलीफ हो गया, मतलब जो आइडियाज हो गए, जो थॉट्स हो गए, उसको ही आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो उसके पीछे, और तभी आपको आंसर मिलेंगे। रियलिटी को आप कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। क्या आप इसको क्वेश्चन लगा सकते हो कि मैं सच में यहाँ पर हूँ या नहीं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं कि मैं एक्चुअल में यहाँ पर हूँ ही नहीं। आप कैसे, मैं अगर ऐसा कहूँ कि मेरी कोई आत्मा है, मेरा कोई भूत है, वो यहाँ पर बैठा है, राइट? मैं तो यहाँ पर एक्चुअल में हूँ ही नहीं। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे? जो लोग भूत प्रेत में मानते हैं वो इस बात को बिलीव करना स्टार्ट भी कर देंगे, राइट? तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, ये सच है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको जान सकते हो, राइट? आप इसके बारे में पता लगा सकते हो कि मैं एक्चुअल में यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं ही यहाँ पर हूँ, तब इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो ये रियलिटी और आइडियाज में वो जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि हम इसको देखेंगे, सीइंग विदाउट आइडियाज, राइट? तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो भी आपके आइडियाज है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, राइट? क्योंकि आइडियाज अगर निकल जाएंगे तो फिर जो बचेगा उसको आप कह सकते हो सीइंग विदाउट आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में कोई आइडियाज ही नहीं है, मतलब कोई बिलीफ नहीं है, इसको अगर एक और वर्ड दूं मैं कि कोई बिलीफ ही नहीं है, तो आप जो भी देखोगे वो बिलीफ के बिना ही देखोगे, आइडियाज के बिना ही देखोगे, राइट? तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि आइडियाज को कैसे हटाए, राइट? रास्ता कैसे क्लियर करें जिसकी वजह से हमको क्लियरली दिखाई दे। इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आइडियाज है फिर भी आप क्वेश्चन पूछते हो कि हम आइडियाज होते हुए उसके बिना कैसे देखें, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको आइडियाज को हटाना पड़ेगा, और आइडियाज अगर एक बार हट गए तो फिर वो उसको आप कह सकते हो कि सीइंग विदाउट आइडियाज। और आइडियाज को कैसे हटाएंगे? जैसे मैंने कहा कि उसको क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ, उसकी रियलिटी तक पहुंचो। आप जो भी मान रहे हो उसकी रियलिटी तक पहुंचो। अगर आपने रियलिटी को देख लिया एक बार तो फिर वहां पर मानने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर ये मैंने बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है, राइट? तो इसके बारे में आज डिटेल में बात नहीं करूंगा कि आइडियाज को ब्रेक कैसे करेंगे, राइट? आइडियाज को ब्रेक कैसे, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसके रियलिटी तक पहुंचो, और अगर रियलिटी तक पहुंच गए तो फिर आपको मानने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि रियलिटी रियलिटी ही है, वो एकदम फैक्ट ही है। उसको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है। मानने या ना मानने की बात तब आती है जब आप रियलिटी को लेकर श्योर नहीं होते। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें श्योर होना पड़ेगा रियलिटी क्या है, राइट? तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ कि आइडियाज क्या होते हैं, बिलीफ क्या होते हैं, राइट? और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या आती है लाइफ में। हमेशा अगर आप खुद की भी पर्सनालिटी, मतलब आपको पूरा दिन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, तो आप हमेशा उसी चीज में रहते हो जो आपको लगता है, राइट? मतलब आपके माइंड में ही आप जीते हो, आपके थॉट जैसा आपको बताते हैं वो आप ऐसा करते जाते हो। और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि हम जो अपनी लाइफ भी जीते हैं वो एक ड्रीम है। हम एक्चुअल में तो जगह ही नहीं है, राइट? ड्रीम नॉर्मली कब आता है? जब हम सो रहे होते हैं। और ड्रीम को खत्म कैसे करते हैं? जब हम जाग जाते हैं। बट जागते हुए अभी हम एक्चुअल में सो रहे हैं, राइट? क्योंकि हम हमारे ड्रीम में ही जी रहे हैं, हमारे माइंड में ही जी रहे हैं। जब माइंड से हट करके रियलिटी में आओगे तो आप कह सकते हो कि आप एक्चुअल में जगे हुए हो, राइट? तो ये इस चीज के ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, राइट? ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन आज का जो टॉपिक था, हम होप कि आपको क्लियर हुआ। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।